नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और एक के बाद एक जो श्लोकास हम पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ की बहुत सारी उलझनों से बाहर निकलते जा रहे हैं। मुझे खुद को भी ऐसा फील हो रहा है पर्सनली, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ जैसे जैसे पढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। और एक बार महात्मा गांधी ने भी ये कहा था, हमारे बापू ने, कि जब मैं बहुत सारे डाउट्स में घिर जाता हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता मुझे क्या करना है, तो फिर मैं भगवद गीता को रैंडमली खोल लेता हूँ कोई भी पेज, और उससे मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। तो यही पर्पज़ है हमारा यहाँ पढ़ने का भी, कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल जाए। और आज का जो श्लोक है वो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है, जो बुद्धि योग हम पढ़ रहे हैं कि बुद्धि योग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस किस को फ़ायदे हुए, और अर्जुन को भगवान ही समझा रहे हैं। जैसे जो 50वां श्लोक था उसमें बताया कि सुकृत और दुष्कृत से बाहर निकल जाते हैं, यानी पाप और पुण्य से बाहर निकल जाते हैं। अगले श्लोक में बताया कि वो फिर वैकुंठ चले जाते हैं, यानी जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, ऐसी जगह पहुँच जाते हैं। उसके बाद बताया कि वहाँ पहुँचने के लिए ज़रूरी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, वीज़ा क्या है, जो था कि आपकी विरक्ति होनी चाहिए भौतिक संसार में। और चौथा जो आज बता रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, वो ये है कि जो वहाँ पर पहुँच गए हैं या जो ये कर लेते हैं, विरक्ति हो जाती है, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं और तब वो दिव्य स्थिति में आ जाते हैं, यानी वो एक ट्रांसेंडेंटल मोड में आ जाते हैं या आध्यात्मिकता में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और तब वो हमेशा खुश रहने लगते हैं, उन्हें कोई कुंठा नहीं सताती, उन्हें कोई दुख नहीं सताता। तो ऐसी स्थिति होती है। तो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं। श्लोक है 2nd चैप्टर यानी दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। श्लोक कहता है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यही अभी तक भगवान ने बताया था कि वेदों की अलंकारमय भाषा से हम विचलित हो जाते हैं, यानी हम अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं ना, ऐश्वर्य या अच्छा जन्म, अच्छे कर्म, बहुत फेम, बहुत प्रतिष्ठा, बहुत पैसा, बहुत बल, ये सब कुछ हम पाना चाहते हैं। और इसीलिए वेदों की अलंकारमय भाषा से हम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वेदों में ये सब कुछ आप फॉलो करते हैं तो मिल जाता है आपको। अच्छा नाम, आपको बल, बुद्धि, सौंदर्य, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब तुम इनसे विचलित नहीं होगे तो तुम क्या होगे, जब तुम वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित नहीं होगे और तुम आत्म साक्षात्कार से समाधि में स्थित हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों अलंकारमय भाषा से विचलित नहीं होगा और तुम आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाओगे, तब तुम दिव्य चेतना को प्राप्त करोगे। तो समाधि का मतलब होता है कि वो इस रियलाइजेशन तक पहुँच जाए कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तविक स्वरूप का मतलब कि उसकी पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। क्योंकि जब तक हमें अपनी पोजीशन नहीं पता तब तक हम काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक एक्टर है और एक प्ले हो रहा है, और उस प्ले में जाके उसको ये समझ में ही नहीं आया कि उसका रोल क्या है, उसे क्या डायलॉग बोलने हैं, उसे कौन से सीन में जाना है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम ऐसी स्थिति में आ जाओगे और तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा वास्तविक रोल क्या है, तो वो तुम्हारे लिए दिव्य चेतना है। वो रियलाइजेशन ही दिव्य चेतना है, क्योंकि वो फ्रीडम दे देती है ना। आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जाना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अदरवाइज़ तो हम बस एक के बाद एक दूसरे और एक चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं कि अच्छा ये हो गया तो ये कर लेते हैं, ये काम नहीं किया तो ऐसा कर लेते हैं। या मान लीजिए हमें कहीं जाना ही है, जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली से जाना है जयपुर। अब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए अगर हमें रास्ता नहीं पता, हमारे पास गूगल मैप नहीं है, हमारे पास पेट्रोल भी कम है, और हमारे साथ जो साथ बैठे हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो हम बार बार हो सकता है एक ही रास्ते में 4 बार घूम के आ जाए, क्योंकि हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ये भी अंदर से डर है कि फ्यूल ना ख़त्म हो जाए, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पहुंचना कब है, ये भी नहीं पता कितना टाइम और लगेगा, कितने घंटे और लगेंगे, बस हम चलते जा रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान ये कहते हैं कि जब तुम्हारा मन अलंकारमय भाषा से विचलित नहीं होगा तो तुम समाधि में स्थिर हो जाओगे और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो
अगर हमें जाना है और हमें रास्ता पता है, डेस्टिनेशन पता है, कितना टाइम है ये पता है, हमारे पास फ्यूल पूरा है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे कि मुझे पता है 4 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तो मैं आराम से और मैप को फॉलो करते करते, ट्रैफिक रूट्स को ध्यान रखते रखते, ट्रैफिक जैम को अवॉइड करते करते जल्दी पहुंच जाऊंगी। लेकिन पता ही नहीं है तो फिर हम ऐसे गोल 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 घूमते जाते हैं। और हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में गोल गोल घूमते जा रहे हैं, ये समझे बिना कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन यहाँ जब रास्ता पता लग गया तो आपको पता लग गया ना, अब करना क्या है, पर्पस क्या है, करना क्या है, पहुँचेंगे कैसे, ये सारी पता जब लग जाती हैं चीज़ें, इसी को समाधि बोलते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं कि जाके बैठ गए किनारे पे, कोने पे और बस आंखें बंद कर ली और बोला कि बस अब मैं समाधि में स्थित हूँ। नहीं, समाधि का मतलब कि क्लियर कॉन्शियसनेस में आ जाना, अपनी डायरेक्शंस को पहचान जाना और तब वो करना जो आपको करना है, आपका एक्शन है। जैसे अर्जुन का एक्शन क्षत्रिय होने का था तो युद्ध करने का था ना। तो भगवान ने ये तो नहीं बोल दिया कि तुम जाओ और जाके जंगल में बैठ जाओ, समाधि में बैठ जाओ और जाके मेरे ऊपर ध्यान करो और सब कुछ हो जाएगा ठीक। ऐसा तो भगवान का इरादा नहीं था कभी भी। नहीं तो अर्जुन को ऐसे बोल देते कि क्यों युद्ध कर रहे हो, क्यों इतने सारे लोगों को मार रहे हो, क्यों यहाँ पर आए हो इस युद्ध के मैदान में, क्यों राज्य के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये समाधि में स्थित होने का मतलब है कि अपनी ड्यूटीज़ को और स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन और अच्छी तरीके से फॉलो करना, ना कि उन्हें छोड़ देना। तो यही श्लोक में बताया गया है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित नहीं होगा, यानी अलंकारमय भाषा का मतलब ये भी हो गया कि आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट होने लगे। बार बार आप सोचने लगे अच्छा अब मुझे ये मिलना चाहिए तो मैं ये कर लूँ, वो मिलना चाहिए तो वो कर लूँ। तो फोकस्ड होके अटेंशन के साथ आपने काम नहीं किया ना, आपने एकाग्र होके काम नहीं किया। तो एकाग्रता ज़रूरी है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि विचलित नहीं होना चाहिए अलंकारमय भाषा यानी अट्रैक्टिव चीज़ों से। जैसे आजकल हम कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कोई होल्डिंग देख लेते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम टीवी खोलते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम मोबाइल ऑन कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। तो बार बार विचलित हो जाते हैं क्योंकि ये सब अलंकारमय है। अलंकार मतलब फ्लावरी है, फ्लावरी मतलब कि ऐसे बनाई गई है कि अट्रैक्ट करती है। पता है कि नुकसानदायक है फिर भी अट्रैक्ट करती है और हम उसे ले भी आते हैं, क्योंकि हर जगह इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हमें समझ ही नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। एक तरफ हम रहना चाहते हैं कि स्लिम ट्रिम और स्मार्ट लगें, अच्छे लगें, दूसरी तरफ इतने डिस्ट्रैक्शन ऐसे है कि जहाँ आप एडवर्टीज़मेंट देखो, खाने के एडवर्टीज़मेंट्स इतने सारे हैं कि लगता है ये भी खा लो वो भी खा लो। फिर विचलित हो जाते हैं उन्हें देख के और फिर खा लेते हैं और फिर परेशान होते हैं कि हमने क्यों मैदा खा लिया, क्यों हमने शुगर खा लिया, हमें पता था हमारे लिए नुकसानदायक है, इससे बीपी हाई होता है, इससे एंजाइटी बढ़ती है, इससे ओबेसिटी बढ़ती है, फिर भी खा लिया। तो ऐसे हम जब इससे विचलित नहीं होंगे तो समाधि में स्थिर होना हो गया। यानी आपके पास सामने चॉकलेट भी है, आपके सामने जंक फूड भी है, आपके सामने सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप विचलित नहीं हुए, आपने खाया नहीं, तो आप समाधि में स्थिर हो गए। यहाँ रहते भी यही समाधि है कि आपके पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के सोचा कि मुझे फोकस्ड होकर पढ़ना है, तो यही समाधि है। आप ऑफिस में हैं, आपके पास ऑप्शन है कि बॉस नहीं है वहाँ पे और इतने सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या ऑफिस से बाहर निकल गए पंच करने के बाद में, लेकिन आप वहीं बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, बॉस हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यही समाधि है। तो जब हम विचलित हुए बिना, किसी डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्ट हुए बिना जब हम कुछ काम करते हैं तो वो समाधि है। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तब तुम पूर्ण समाधि में हो जाओगे और यही आत्म साक्षात्कार है, यानी यही सेल्फ रियलाइजेशन है। ऐसा करने के बारे में भगवान बता रहे हैं। वो करने से समाधि में स्थित होने का मतलब हो गया कि फिर हम जब जानते हैं हमें करना क्या है तो फिर हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। हमें वो इंस्ट्रक्शंस के अलावा कुछ नहीं सोचना, हमें ये दिमाग नहीं लगाना कि ये सही है या गलत है। हमें पता है हमारी पोजीशन ये है, मुझे पता है कि मैं वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरी पोजीशन के हिसाब से मुझे अकाउंट्स का काम मिलेगा। तो ये समाधि हो गई कि मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि ये बैलेंस शीट बननी है, इसमें ऐसा करना है, इसमें वैसा करना है, इसमें ये एसेट्स होंगे, ये लायबिलिटीज़ होंगे, और ये समाधि हो गई क्योंकि तब मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, या जो हमारा स्वभाव है, जो वास्तव में हम हैं, उसको समझ जाते हैं तो सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तब हम कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते, और यही आत्म साक्षात्कार है। और आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अर्जुन के लिए क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ एक समझ लीजिए कठपुतली है जो भगवान ने जो बोला है उसे पूरा करने के लिए। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि जो बोल रहे हैं उसे पूरा करो, उसके आगे पीछे क्या होगा नहीं होगा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये इस श्लोक में बताया गया है यहाँ पर। और ये ही हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये हमें कन्फ्यूजन से दूर कर देता है, ये हमारी वास्तविक स्थिति हमें समझा देता है, ये हमें बता देता है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है, उसके आगे पीछे उसके फल की इच्छा करना, अपने आप को कर्ता मानना या उससे आसक्ति रखना, ये सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे अनासक्त होकर स्थित होना और काम करना, फोकस्ड हो जाना, कंसंट्रेशन से करना, क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ करना, सही डायरेक्शन में करना, यही समाधि है और यही इस श्लोक में बताया गया है। तो इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर हम आगे बात करेंगे कि अब अर्जुन पूछते क्या हैं इतना सब सुनने के बाद। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवत गीता को पढ़ते रहिएगा ताकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो आप सुन रहे होते हैं उस समय आती है वो हमेशा बनी रहे। थैंक यू।